नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको कुंडली विवेचन के कुंडली के प्रत्येक भाव में हम इंसान का जातक का क्या देखते हैं और प्रत्येक राशि का स्वामी ग्रह और शत्रु और मित्र ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जहाँ ये जो आपके डिस्प्ले में कुंडली दिख रही है, इसमें जहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जातक का खुद का चरित्र, बोलचाल और उसका खुद का व्यवहार देखते हैं। जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसी के दूसरे स्थान पे 2 लिखा हुआ है, चाहे आपके इस भाव में कुछ भी लिखा हो, वो मैटर नहीं करता, वो आपके राशि है। लेकिन जो यहाँ पर ये हाउस है, मैं सिर्फ आपको हाउस के बारे में बता रहा हूँ। ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फिर फोर्थ हाउस है, फिर फिफ्थ हाउस है। ऐसे ये हाउस बने हुए हैं। इनका क्रम कभी बदलता नहीं है। इनमें भले ही कुछ भी लिखा हो सकता है आपके लग्न में कुछ और लिखा हो, वो एक अलग चीज़ है। वो आपके राशि स्वामी है, वो लग्नेश है। दूसरे भाव में ले चलते हैं। दूसरे भाव में हम जुड़ा हुआ धन, कुटुंब, वाणी, लाभ, ये सब देखते हैं। तीसरे भाव में जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, वहाँ पर हम ये पराक्रम का घर है। ये एक्स्ट्रा मेहनत भी करवाता है। ये घर में अगर कोई ऐसे राशि बैठी हो, ऐसा वो बैठा हो जो मारक हो, तो ये काफ़ी मेहनत भी करवाता है। डिजायर से भी जुड़ा हुआ है। इच्छा शक्ति को भी दिखाता है तीसरा घर। जहाँ पर 4 लिखा हुआ है, वो माता का स्थान है, मातृभूमि का स्थान है और सुख सुविधाएं, मकान, इन चीज़ों का, कार, गाड़ी जो भी आप लेते हैं, उन सब का स्थान ये 4th हाउस है। उसके बाद 5th हाउस में ले चलता हूँ। 5th हाउस है पुत्र का, संतान का, शिक्षा का, लव अफेयर्स का भी ये हाउस है। और 6th हाउस में हम देखते हैं, जहाँ पे 6 लिखा हुआ है, वहाँ पे हम ये देखिए कुंडली में 6, 8 और 12 जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 6, 8 और 12, ये त्रिक भाव हैं। यहाँ ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये घर बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते किसी भी जातक के उसमें। तो कुछ न कुछ इनका नेगेटिव भी पॉइंट्स हैं। तो जो छठा हाउस है रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना। हालांकि इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, वो इसमें नौकरी और कंपटीशन का भी हम 6 हाउस से देखते हैं। 7वां हाउस व्यापार साथी और जीवन साथी, ये दोनों चीज़ें हम इससे देखते हैं। पति है, लड़का है तो उसकी पत्नी, और पत्नी है तो उसका पति, मतलब आपके लाइफ पार्टनर के लिए वो दिखाता है 7th हाउस। फिर 8th हाउस में हम चलें तो 8th हाउस में ये फिर से त्रिक भाव आया है। त्रिक भाव में मृत्यु, गहरी खोज और कष्ट का ये स्थान होता है, 8th जो हाउस है हमारा। फिर 9th हाउस में ले चलते हैं। 9th हाउस जो होता है, वो होता है धर्म का, भाग्य का भी ये हाउस है और विदेश यात्रा का भी ये स्थान है। देखिए, विदेश यात्रा और विदेश में सेटल होना एक अलग चीज़ है। ये सिर्फ विदेश यात्रा का स्थान है। फिर 10वां हाउस आया। 10वां हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है दोस्तों। ये है आपके कर्म स्थान है। कर्म स्थान के साथ साथ ये आपके कर्म भाव को दिखाता है। उसके बाद हम 11वें हाउस की बात करते हैं। 11वें हाउस लाभ का स्थान है, लक्ष्मी का स्थान है। यहाँ पर जो भी ये 10th हाउस से आप जो भी इनकम करते हैं, उसका जो इनकम आपके पास हो रही है, वो 11th हाउस में हम देख सकते हैं। उसके बाद 12th हाउस है व्यय का, खर्चों का, और अस्पताल के होने वाले छोटे मोटे खर्चे, सब पारिवारिक खर्चे, सब इससे देखे जाते हैं। और यही 12वां स्थान जेल यात्रा का भी स्थान है और मोक्ष का भी स्थान इसको माना गया है। तो ये मैंने आपको कुंडली के प्रत्येक भाव में कि हम क्या क्या देखते हैं, ये सब बता दिया है। जो इसमें 1, 4, 7 और 10th हाउस हैं, इनको केंद्र के ग्रह बोलते हैं। ये केंद्र के भाव हैं, केंद्र भाव इनको बोला जाता है। 3, 6, 8 और 12, 3 को भी दोस्तों बहुत जगह मैं देखता हूँ कि 3 को भी अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार इसमें क्या है, ये तीसरा हाउस पराक्रम को दिखाता है, अपनी मेहनत को दिखाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मेहनत करके किसी को कुछ बुरा हासिल होता है। तो मेरी नज़रों में 3rd हाउस भी अच्छा है। बाकी वैसे इसको भी त्रिक भाव माना गया है। 6, 8 और 12
ये तो त्रिकभाव होते ही हैं। इसमें अगर कोई मारक ग्रह बैठा हुआ हो या फिर लग्नेश खुद उठ के यहाँ बैठ गया हो तो ये बहुत कष्ट देता है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ प्रत्येक राशि और उसके स्वामी ग्रह में। देखिए, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी हैं मंगलदेव। दूसरी राशि है वृष के स्वामी हैं शुक्रदेव। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन के स्वामी हैं बुधदेव। कर्क राशि है उसके चंद्रदेव हैं। और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं। कन्या राशि के बुधदेव हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर प्रत्येक राशि के प्रत्येक राशि स्वामी कम से कम 2 राशियों का स्वामी है, लेकिन सिर्फ कर्क और सिंह राशि के जो स्वामी हैं चंद्र और सूर्य सिर्फ एक राशि के ही होते हैं। चंद्र को माता का भी और सूर्य को पिता भी माना गया है। कन्या राशि के बुधदेव हैं राशि स्वामी। तुला के शुक्रदेव, वृश्चिक के मंगलदेव, धनु के गुरुदेव और मकर राशि के शनिदेव हैं। कुंभ राशि फिर से शनिदेव की आती है। 10वां और 11 दोनों राशि शनि की हैं। मीन राशि गुरुदेव की है दोबारा से फिर से। 9 और 12वां राशि बृहस्पति देव की है। तो इसके साथ हम ये देखते हैं कि कौन कौन से शत्रु और मित्रवत व्यवहार रखते हैं आपस में, कौन कौन सी ग्रह आपस में शत्रु और मित्रवत व्यवहार रखते हैं एक दूसरे से। देखिए, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पे, देव और दानव। देव ग्रह है मंगल, चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, और दानव हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। बुधदेव को मैंने अलग से लिखा हुआ है। बुधदेव का ये देखिए, ये जितने भी देव ग्रह हैं ये सब आपस में मित्रवत व्यवहार रखते हैं, मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य। और दानव ग्रह हैं ये आपस में मित्रवत व्यवहार रखते हैं और ये एक दूसरे के प्रति शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, एक दूसरे के शत्रु होते हैं, शत्रु ग्रह होते हैं। लेकिन बुधदेव का है, बुधदेव सारे दानव ग्रहों को मित्रवत व्यवहार रखते हैं। सभी दानव ग्रहों में ये मित्रवत व्यवहार रखते हैं, लेकिन देव ग्रहों में ये सिर्फ बृहस्पति और सूर्य के ही साथ मित्रवत व्यवहार रखते हैं। इनके ये मित्र राशियों में आते हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से शत्रु राशि और मित्र राशि के होते हैं। अभी मैं आपको अगली अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ योग कारक और मारक ग्रह। आप अपनी कुंडली में देख के योग कारक और मारक ग्रह बता सकते हैं, किसी भी लग्न की कुंडली हो। और ये देखिए कि जो इसके पास में मैंने एक कुंडली बनाई हुई है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये जो लिखे हुए हैं इनको आप याद कर लीजिए। ये सिर्फ भाव हैं। आपकी कुंडली में हो सकता है जहाँ पे 1 लिखा है यहाँ पे, वहाँ पे 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, वो आपके अलग अलग कुंडली के हिसाब से हो सकता है। उसी के हिसाब से प्रत्येक कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह अलग अलग होते हैं। उच्च और नीच के ग्रह भी बताऊंगा अगली वीडियो में अपनी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।